सर गोल्डन मुकदमा वर्ड सर नाट रिपीट रहे हो, फिर एक बार मुकदमा बार करना सुने है। तो दिमाग में जाओगा सर। यू वांट टू सर सू आप सू रिकॉर्ड किया तो 4 बार सुनने के लिए मिलता है, नहीं अच्छा तो समझने के लिए ये मिलता है। ऐसे ही हुआ था एक बार बड़ौदा में। हम्म, नहीं, नॉट ये बड़ौदा, नॉट बड़ौदा, राजकोट। राजकोट में हम लोग क्लास करने के लिए गए थे। सारे स्टूडेंट्स दे वर ऑल वेरी प्लीज्ड। अच्छा था सब कुछ। पहली क्लास इंडिया में सर्टिफिकेट की हमने स्टार्ट करी थी हमारे संस्थान ने। मैं ही गया था उसको पढ़ाने के लिए। बाद में उन बच्चों ने कहा कि साहब आपको हम लॉ कोर्ट में ले जाएंगे, आप वो मुकदमा करेंगे। और जो उसमें जो टॉपर था क्लास का, वो सबका सबका नेता था वो। उनमें एक ये केतन भाई भी थे हमारे जो आए हुए हैं, इनको सब पता होगा। हाँ। मैं चलिए साहब आप पे मुकदमा करेंगे। क्यों सर? उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन फिर भी मुकदमा करने के लिए, हाँ, सबको एक ग्रेड दीजिए, सबको आप फर्स्ट क्लास में पास कीजिए, कोई सेकंड क्लास थर्ड क्लास नहीं हो सकता। किसी भी क्लास में सारे एक जैसे होते हैं क्या, कि पांचों उंगली एक जैसी है क्या? आप ही में सब लोग एक जैसा समझ रहे हैं क्या? किसी को हिंदी आती है, किसी को तेलुगु आती है, कोई कर नहीं सकता। मेजर कैलेक्स किसको कहते हैं? मेजर कैलेक्स इन किडनी। हाउ मेनी ऑफ यू नो? किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन नहीं, सबको एक जैसा मार्क दीजिए, 100 में 100, 100 में 100 ही दीजिए, ऐसा भी नहीं सबको पास मार्क करिए। हाँ, कोर्ट में ले जाएंगे। बंदी हो गई क्लास, उसके बाद से हुई नहीं। ग्रोन अप स्टूडेंट्स दे कैन बी वेरी nasty एट टाइम्स। लेकिन सर जब रिकॉर्डिंग नहीं थे, रिकॉर्डिंग जब नहीं थे, अभी भी देखिए जब नहीं नहीं, वो वर्कशॉप के लिए जाते हैं वो यूनिवर्सिटी तो थी कुछ ना याद वहाँ। नहीं रहता। हाँ। हाँ नहीं सर, जैसा कि यूनिवर्सिटी। अभी वर्कशॉप के लिए हम लोग जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता है इतना, रिकॉर्डिंग जब देखते हैं तो रिकलेक्ट होके बार बार देखने में। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए मैं जस्ट आई एम जोकिंग, आई एम नॉट सीरियस। जस्ट जोक है, इट्स जोक। लेकिन वो सीरियस हो गया था। बहुत तगड़ा, उसने तो कहा था यूनिवर्सिटी को भी करेंगे, उसका डायरेक्टर जो था रन कर रहा था इनफॉर्मल कोर्सेज को, उसको भी। एनीवे, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट थी तो हमको तो कुछ दिक्कत नहीं था। डॉक्टर कलाधर वुड हैव बीन इन प्रॉब्लम। सो पीपल आर वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। जो बिल्कुल आप समझते हैं बहुत अच्छा आदमी है, वही आदमी सबसे नेस्टी निकलता है। नाउ, एक परिचय पहले आप देख लीजिए। ये पढ़ने में आता है। जानबूझ के मैंने ये शेयर किया है क्योंकि हमने जो पेन से नोट्स बना रखे हैं ये आपके काम में आएगा। ठीक है। ये किडनी की कैप्सूल है। इसे कहते हैं पेपला ऑफ। तो क्या होता है कि यहाँ पे ग्लमरुलस है, इसको कॉटेक्स कहते हैं। इस कॉटेक्स में कप के जैसा बना हुआ है ग्लमरुलस। तो उसमें ब्लड यहीं से आती है, और ब्लड के साथ फ्लूइड आता है, और फ्लूइड उसमें छनता है, सॉलिड ऊपर रह जाता है, और लिक्विड सारी कलेक्ट होकर इधर से पेपिला ऑफ मेडुला से आती है। इसे कैलेक्स कहते हैं, या पिरामिड्स भी कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। वहां से फिर छन करके यहाँ आता है, जिसे मेजर कैलेक्स कहते हैं। और फिर वहां से पेल्विस में जाता है, इसे पेल्विस कहते हैं।
और फिर वहां से निकल के यूरेटर में जाता है, फिर यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और फिर वहां से यूरिन बाहर निकलता है यूरेथ्रा से। ये यूरेटर है जो पेशाब को किडनी से ब्लैडर में ले जाता है, वहां से निकलता है। ठीक है, सो दिस इज इट। आपके ग्रुप में इसको हमने भेजा है, तो वो आपको दिख जाएगा। सो नाउ किडनी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। किडनी अगर छोटी हो जाए, श्रिंक हो जाए, किडनी की नॉर्मल साइज समवेयर अराउंड 10 सेंटीमीटर्स होती है। 10, 10.5, तो बहुत बड़ा रेंज है उनका। 9, 9, 9.2, 9.3 से लेके 11, 11.35 तक होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक समझते हैं कि एवरेज जितना आदमी का रहता है जनरली 10, 10.5 सेंटीमीटर्स का। ऑलवेज ध्यान रखिए कि राइट साइड की किडनी, मेरे ख्याल से शायद राइट साइड की ही, राइट साइड की थोड़ी सी छोटी रहती है, थोड़ी नीचे रहती है, और लेफ्ट साइड की थोड़ी सी बड़ी होती है, बहुत हल्का सा मिलीमीटर्स में अंतर है साइज में। तो किसी भी ऑर्गन की साइज अगर छोटी हो जाए, तो एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ यिन, एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ यांग, और एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ यिन एंड यांग बोथ। कारण में, किसी भी डिजीज के कारण कितने कारण हो सकते हैं? 5। ये सबको मालूम है, 5 कारण कोई भी डिजीज। गुप्ता जी, 5 कारण कौन कौन से हैं किसी भी डिजीज के? अनम्यूट करिए। deficiency of yin, excess of yin, deficiency of yang, excess of yang, और deficiency of yin and yang। 5 ये कारण होते हैं। तो किडनी के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट, क्या देखना चाहिए? उसकी रिपोर्ट देखनी चाहिए। तो आप देखो, 9, 9.5, 8.5, 6.5, 5.5 तक हो जाता है। 3 बजे मैं बता, एक मिनट, जस्ट जस्ट वेट, जस्ट वेट। सो किडनी साइज you should always try to understand. If it is 9 or 9 below 9 centimeters, तो हमें समझना चाहिए इट हैज shrunk। दूसरे भी और कई लक्षण हैं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, जैसे यूरिन कितनी होती है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो, यूरिन का कलर क्या है, नहीं, ये सब भी देखना चाहिए। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो यिन की डेफिशिएंसी या यांग की डेफिशिएंसी। अगर किडनी की साइज नॉर्मल है, गड़बड़ हो रही है और किडनी फेल हो रही है, दैट मीन्स यांग इज फेलिंग। अच्छा, किडनी में क्या है, यांग फेल होगा तो यिन भी फेल होगा बाद में, इन ड्यू कोर्स। तो पहले यांग ही फेल होती है, बाद में यिन फेल होती है। तो किडनी की साइज देख लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किडनी की साइज छोटी हो रही है, इफ द किडनी साइज यू थिंक दैट इट इज श्रिंकिंग, दैट मीन्स इट इज डेफिशिएंसी ऑफ, साइज yang छोटी हो रही हो तो yang नो। कोई भी चीज की साइज कम होती है तो आपको आना चाहिए बेसिक में, गुप्ता जी। साइज छोटी हो रही है तो यिन डेफिशिएंसी। एमेसिएशन, एमेसिएशन ऑलवेज टेल्स यू दैट इट इज डेफिशिएंसी ऑफ यिन। आदमी दुबला पतला हो रहा है, क्या हो गया? यिन की कमी है। आदमी मोटा हो गया, क्या हो गया? यांग की कमी है। ये ऑर्गन में भी है, ऑर्गन ऑर्गन छोटा हो गया, दुबला पतला हो गया, यिन की कमी है। ऑर्गन मोटा हो गया, यांग की कमी है। हम्म? तो यिन की कमी है तो क्या करें, यांग की कमी है तो क्या करें, ये बात है। पूरा ऑर्गन है, ऑर्गन मीन्स ऑर्गन कैसे बनता है?
हाउ ऑर्गन इज मेड? हमारे शरीर की, हाँ, सेल टिश्यू है। सेल से क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम्स। सिस्टम। तो ऑर्गन बन गया तो हमें कौन, ऑर्गन के इलाज के लिए कौन सा मेरिडियन लेना चाहिए? वर्टिकल मेरिडियन लेना चाहिए कि हॉरिजेंटल लेना चाहिए कि डायगोनल माने स्पाइरल मेरिडियन लेना चाहिए? स्पाइरल। स्पाइरल लेना सर चाहिए। रियल ची की जरूरत है ऐसे। काहे की जरूरत है? रियल ची और शिंकिंग वाला तो डायगोनल ही लेनी चाहिए। तो डायगोनल में रियल ची ही ऐसे। आती, पूरी ची आती, इन है ना, फाइनल ची रिजल्टेंट है ना। ऐसे। तो क्या करना है हमको? यिन बढ़ाना है, मान लो सिर्फ थोड़ी छोटी हो गई, पीले कलर का यूरिन होता है, यूरिन की क्वांटिटी कम हो गई, ये सब बताता है कि यिन की डेफिशिएंसी है। नहीं, गर्मी लग रही है, शरीर गर्म रहता है, ऑल दैट, तो ये सब यिन डेफिशिएंसी है। क्या करना है उस समय? हमें डायगोनल मेरिडियन में जाना है। 6 मेरिडियंस हैं किडनी के, 6 डायगोनल मेरिडियंस हैं। हमें यिन को टोन करना है। यिन कहाँ मिलेगा? किस डायगोनल मेरिडियन में सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल। यिन है? कोल्ड में। कोल्ड। हॉरिजॉन्टल मेरी। आपको डायगोनल मेरिडियन ही यूज करना है। K3। डायगोनल, हाँ, K3 तो टोटल चाहिए है। K3 लेना है। K3 के साथ क्या क्या लेना है? ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस। K7 डायगोनल भी ले लीजिए। K3 एंड K7 दोनों डायगोनल्स ले लिया, क्योंकि ह्यूमिडिटी के साथ ड्राइनेस, दैट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग यिन, और ह्यूमिडिटी के साथ हीट, दैट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग यांग। याद रहे, यांग में ह्यूमिडिटी यांग है और यिन में ह्यूमिडिटी यिन है। यिन के साथ बहुत यिन हो जाती है, कर देती है, और यांग को बहुत यांग बना देती है। दोनों ही ह्यूमिडिटी का ही काम है। ये सारी बातें यू शुड कम टू लेवल 2 ऑफ बेसिक्स, ये सब पता है होनी चाहिए। बीजी मेरिडियन इज द लास्ट थिंग, लास्ट वर्ड। ये सब समझ, पहले से समझना आना चाहिए। 5 एलिमेंट, ये सब जैसे केतन भाई ये पुराने हैं, हमारे जोशी जी पुराने हैं, वेंकटेश पुराने हैं, इन लोगों को मालूम है, दे नो इट, ये लोग करते हैं प्रैक्टिस, राइट। तो हमको कौन कौन से मेरिडियन लेने हैं? K3 टोटल सी ह्यूमिडिटी, एंड K7 ड्राइनेस। दोनों में क्या करना है हमें? ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस टोन। ड्राइनेस में ड्राइनेस विल बी मेजर थिंग, ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी विल बी मेजर थिंग, और होगी वही ट्रीटमेंट, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस बोथ विल बी टोनिफाइड। लेकिन जब कंट्रोल करेंगे तो कौन कंट्रोल मेरिडियन कौन सा होगा? यस केतन भाई, अनम्यूट करिए। कंट्रोल मेरिडियन कौन सा होगा K3 स्पाइरल के लिए? कंट्रोल कौन सा होगा, और K7 के लिए स्प्लीन। कौन सा? हम्म स्प्लीन। यूबी। हम्म। नहीं कल्याण, नो, डोंट गेट guided by others. What I say, you should take that down. K3 स्पाइरल के लिए कंट्रोल होगा P7 स्पाइरल, अच्छा, स्पाइरल। और K7 के लिए कौन सा स्पाइरल होगा कंट्रोल? यस केतन? K2। P5 पेरिकार्डियम की ड्राइनेस स्पाइरल में करेंगे, तो दैट इज कंट्रोल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ड्राइनेस स्पाइरल। जितने भी ड्राइनेस स्पाइरल होंगे जिस भी ऑर्गन के, सबका कंट्रोलर कौन होगा? पेरिकार्डियम का ड्राइनेस स्पाइरल। और जितने भी ह्यूमिडिटी, तो पेरिकार्डियम इज ऑलवेज कंट्रोल ऑन द इन साइड, यांग साइड में ट्रिपल वार्मर, और इन साइड में
पेरिकार्डियम, बिकॉज दे हैव एवरी वेराइटी ऑफ ची। ये सब बिल्कुल बेसिक है, लेवल 1 लेवल 2 की बात है। लेकिन पीपल थिंक कि भाई हो गया, अभी मिश्रा जी क्या पढ़ाएंगे, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर ही तो पढ़ाना है, कितनी 2 बार 3 बार तो कर चुके हैं, अभी क्यों करने का। तो उनकी उनकी यही होती है बात। तो साहब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं, रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेगा। जितनी बात आप जितना अच्छी तरह से समझ के, जितना लोकेशन अच्छा करेंगे, जितना लगाएंगे ठीक पॉइंट्स, जितनी बढ़िया आपकी फॉर्मुलेशन होगी, उतना अच्छा होगा। दोनों स्पाइरल मेरिडियन में विथ कंट्रोल आप लगाएंगे, और क्या है, बिकॉज जनरेशन की बात है, हमें जनरेट करना है। अगर थोड़ी भी जान किडनी में बाकी है, देन ओनली ही विल रिकवर। अगर किडनी कोलैप्स कर गई तो कुछ नहीं होगा। कोलैप्स का मतलब यिन भी कम यांग भी कम। यिन और यांग दोनों कम किस में होता है, किडनी में ही होता है सबसे पहले। किडनी की यांग कम हो जाए तो यिन कम हो जाती है, और यांग यिन कम हो जाए तो यांग भी कम हो जाती है। ये केवल किडनी में ही होता है। सो यू शुड गो फॉर स्पाइरल मेरिडियंस K3 एंड K7 विथ कंट्रोल। और क्या करना है, क्योंकि हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी है, नरिशमेंट भी बढ़ानी है। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, नरिशमेंट मिलता है फूड से, खाने से, डाइट से। तो डाइट अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है, सारे बॉडी फ्लूइड्स बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ सारी बॉडी फ्लूइड्स बनती हैं, कहाँ से आती है बॉडी फ्लूइड्स, खाने से आती है। फूड, फूड इज द सोर्स, एसेंस ऑफ अर्थ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एसेंस ऑफ अर्थ। एसेंस ऑफ लाइफ से हम ट्रू ची बनाते हैं, और एसेंस ऑफ फूड से हम फूड ची बनाते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। किसकी ट्रीटमेंट करनी होगी, दो बातें समझ लीजिए। पहले तो ब्रेन की ट्रीटमेंट करनी होगी। K3 का ब्रेन कौन है, यूबी UB65। 65। तो UB65 स्पाइरल में हमें करना क्या है, हमें ह्यूमिडिटी टोन करना है। तो UB65 में हमें ह्यूमिडिटी टोन करना है, तो क्या आएगा, Li6। ठीक है। और K7 स्पाइरल में ब्रेन कौन है, UB60। UB60 में भी ह्यूमिडिटी ड्राइनेस हमें टोन करना है, तो क्या आएगा, UB60 ही आएगा। तो UB60 भी टोन होगा, और Li6 भी टोन होगा। ये तो हो गई फर्स्ट कंट्रोल साइकिल। और उसमें जो आप क्या करेंगे, कि जब आपको ह्यूमिडिटी टोन करना है, कम हो रहा है, यिन कम हो गई, कोलैप्स हो रहा है, किडनी फेल हो, रीनल फेलियर का केस आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमें कंबाइंड मेथड यूज कर सकते हैं हम। अभी अगर मान लो फेल नहीं हो रहा है, अगर मान लो कोलैप्स नहीं हो रहा है, तो आपको इसी से काम चल जाएगा। नहीं हुआ तब क्या करना चाहिए, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस टोन। नहीं, तो ह्यूमिडिटी वाले में ह्यूमिडिटी को पकड़ना चाहिए। ह्यूमिडिटी के दो कंट्रोलर हैं, कौन कौन से, एक है विंड और एक है कोल्ड। तो ह्यूमिडिटी टोन, विंड सेडेट, कोल्ड सेडेट, ये दो करना है। और K7 स्पाइरल में ड्राइनेस इज मेन इंटेंशन। तो ड्राइनेस को कंबाइंड मेथड अगर हमें करना है, कोलैप्स हो रहा है, तो क्या करें, ड्राइनेस के लिए भी दो कंट्रोलर हैं, एक हीट और एक विंड। ठीक है। तो ड्राइनेस टोन, विंड एंड हीट दोनों को सेडेट, ड्राइनेस टोन और विंड और हीट दोनों को सेडेट, ये उसमें करना होगा। और जो पहला कंट्रोल है ब्रेन को, उसकी ट्रीटमेंट कर दी। अब रह गई बात नरिशमेंट की।
तो मेन यिन जो है, यिन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टमक स्प्लीन। तो खाना तो स्टमक में आता है, आप कुछ भी खिला दो, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो नरिशमेंट मिलेगी, फूड ची मिलेगा। तो फूड ची के लिए जिम्मेदार कौन है? फूड ची कौन बनाता है? स्प्लीन। स्प्लीन बनाता है। और स्प्लीन का मतलब क्या है? पेनक्रियास। डॉक्टर वॉल ने कहा कि स्प्लीन की मेरिडियन दो है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। स्प्लीन, हर मेरिडियन दोनों साइड में है, एवरी मेरिडियन इज ऑन बोथ साइड्स, बाइलेटरल है। लेकिन स्प्लीन के मेरिडियन जो राइट साइड में है, दैट इज कनेक्टेड टू पेनक्रियास। और स्प्लीन के मेरिडियन जो लेफ्ट साइड में है, दैट इज कनेक्टेड टू लिम्फेटिक ग्लैंड्स। तो हमें क्या करना होगा? स्प्लीन को, राइट साइड में स्प्लीन को क्या करना होगा? टोटल ची हैज टू गो अप, यिन प्लस yang। क्या करना चाहिए? टोटल ची मूवमेंट, मतलब हीट एंड ह्यूमिडिटी। तो सो sp3 स्पाइरल हीट ह्यूमिडिटी टोन किस तरफ करेंगे? राइट में करेंगे कि लेफ्ट में करेंगे? पेनक्रियास किस तरफ है? राइट। राइट। क्योंकि जो भी खाना खाया दैट मस्ट बी डाइजेस्टेड। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, प्रॉपर एंजाइम्स चाहिए। और क्या चाहिए? अगर फैट खाया, एक तो फैट पहले अवॉइड करना चाहिए अगर डाइजेशन वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और नहीं तो आप फैट खा रहे हैं, तो देन यू शुड ऑल्सो ट्रीट फॉर बाइल। बाइल कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लीवर। लीवर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है, तो आप लिवर की ची को भी टोन करेंगे। क्योंकि किडनी की ची कम हो गई है, फेल हो रहा है, तो उसकी जो सन है लिवर, वो भी वीक होगी। तो लिवर 3 को टोन करना होगा, लिवर 3 की ची को टोन करना होगा। और उसके ब्रेन को भी हम इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट क्वांटिटी शुड इंक्रीज। मैंने जितनी बात बताई है अभी किडनी के विषय में, जिसमें इट इज फेलिंग बिकॉज द साइज ऑफ किडनी हैज गॉन डाउन, दैट मीन्स यिन की डेफिशिएंसी है। If you have understood it, it's okay. If you have not understood it, I am prepared to repeat. सर इसमें सारी ची की मेरिडियन ही लेनी है, ओरिजेंटल में नहीं जाना है। हॉरिजेंटल में जाएंगे तो क्या होगा? तो फंक्शन वीक बनेगा। यिन अगर बढ़ाएंगे, अगर रियल यिन बढ़ गई तो क्या होगा? यिन मीन्स नो मूवमेंट, नो फंक्शन। yang मीन्स मूवमेंट, फंक्शन। डू यू थिंक वी शुड गो टू स्टॉप जो भी फंक्शन थोड़ा बहुत किडनी का हो रहा है उसको कम करें? हम्म। केतन भाई, हाँ सर। कम करें? हाँ, नहीं नहीं, कम नहीं करना, ची में ही काम करना पड़ेगा। हमारे पास 2 किडनी है, याद रखिए। बोथ किडनीज, they have they behave sisterly or maybe brotherly, you can call whatever, but brotherly। ब्रदर ऐसा नहीं जो हमारे संसार में रहते और मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा, दे फाइट। दे आर प्रिपेयर टू, इनफैक्ट एवरी सेल इन योर बॉडी इज a friend to all the other cells in the body। So यांग किडनी में अगर आपने ची टोन किया तो इट विल फर्स्ट शेयर इट विथ यिन किडनी, और यिन किडनी की यांग को टोन किया तो इट विल शेयर द यिन ची विद द यांग किडनी। और दोनों किडनी को टोन किया तो ठीक ही बात है, यिन भी बढ़ेगी, यांग भी बढ़ेगी। इनफैक्ट यू शुड ट्रीट बोथ द किडनीज बिकॉज ईच किडनी इज हेल्पिंग द अदर किडनी। और हम लोगों ने फूड ची को वी शुड नॉट फॉरगेट। कई जगह ऐसा आएगा कि फूड के साथ साथ एयर ऑल्सो विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। इफ एयर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, इनटेक ऑफ द एयर इज गवर्न्ड बाय द ची ऑफ। बोलो बोलो, यस गुप्ता जी आप सही बोल रहे हैं, अनम्यूट करिए।
आप ठीक बोल रहे हैं। lungs. ओहो, थोड़ा Intake is kidney. किडनी Intake है। is kidney. हाँ, किडनी फेल हो रही है तो Sure. ऑक्सीजन भी फेल हो जाएगा। यिन का मतलब होता है नरिशमेंट, यांग का मतलब होता है ची। बॉडी फ्लूइड्स आर यिन एज कंपेयर टू ची। पूरा समझ में आ रहा है या फिर से बताना पड़ेगा? और शुड आई राइट इट ऑन द पेपर? जैसा कहिए, मैं लिखता हूं। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वी विल नॉट वेस्ट, वी विल गो अहेड एंड सी द EAV पॉइंट्स। कल्याण, आर यू फॉलोइंग वट एवर हमने जो भी कहा है मैंने? तो थोड़ा लिख दीजिए। सर एक जगह में अटक गया सर। When you said P7 and P5 spiral, sorry, the controller one, यस, the तो आई K3 शैल, and K7 I understood. आई शैल टेल यू सो Please. दैट यू विल नेवर मेक ए मिस्टेक। Yeah. पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में ची कहां से आती है? Pericardium is all in, triple hormone is all yang organs से आता है। जी। पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलर मेरिडियंस। ओके सर। पेरिकार्डियम के 6 स्पाइरल मेरिडियन है। एक जी हॉरिजेंटल मेरिडियन है, एक वर्टिकल मेरिडियन है। जी। तो किसी भी मेरिडियन के विंड स्पाइरल के लिए पेरिकार्डियम की विंड स्पाइरल विल बी कंट्रोलर। मान लो आपने लंग्स का लिया, तो लंग्स के देयर आर 6 स्पाइरल मेरिडियंस, LU11 से लेकर के LU5 स्पाइरल तक। जी। LU11 स्पाइरल के लिए हु विल बी द कंट्रोलर? P9 स्पाइरल P9, विल बी द कंट्रोलर। got it. So LU9 for K, स्पाइरल के लिए P7 विल बी द स्पाइरल मेरिडियन, द कंट्रोलर मेरिडियन। वर्टिकल मेरिडियन got में it sir. किसी भी मेरिडियन के लिए पेरिकार्डियम वर्टिकल विल बी द कंट्रोलर। हॉरिजेंटल के लिए एनी हॉरिजेंटल मेरिडियन, हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम विल बी द कंट्रोलर। इजी है। हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल मेरिडियन विल बी कंट्रोलर, वर्टिकल के लिए वर्टिकल मेरिडियन विल बी कंट्रोलर, और 6 स्पाइरल मेरिडियन के लिए 6 पेरिकार्डियम मेरिडियन हमारे पास है यीन साइड में। यांग साइड में इट इज ट्रिपल वार्मर। Got it sir. So for K3 spiral we have taken P7 spiral sir. In यस, P7 spiral what are we doing sir? Same what we have done in K3, same thing we are K3 में doing? हमने ह्यूमिडिटी है इज द प्राइम। हमारा Control. इंटेंशन क्या है? ह्यूमिडिटी बढ़ाना। K3 जी spiral we सर। have taken because we want to increase the humidity. P3 K3 spiral will be directly P7. connected to sp3 spiral also. K3 पर जो ची है वो कहां से आ रही है? होरेरी पॉइंट कौन है उसका बॉस? अर्थ है। sp3, स्प्लीन, sp3 जी फूड ची। जी। तो P7 हमारा सो इन कंट्रोलर पी, है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी टोन। तो P7 स्पाइरल में ह्यूमिडिटी पॉइंट जो आता है K1 आ रहा है ना सर? आने दो, जो भी आने दो। गलत है ये। गलत नहीं है तो उसको सही करो ना, वो सब सही कर लो। पर फ्रंट शू में रेंट भी कर सकते। ठीक है नहीं, सर। अभी हमको फ्रंट शू में रेंट नहीं करने का काम है। फ्रंट शू में क्यों रेंट करें? तो हम तो K3 स्पाइरल ले रहे हैं ना ऑलरेडी। अब किडनी में K3 स्पाइरल जब लिया तो इनफैक्ट टोटल ची भी है। K3 इज गवर्निंग एवरीथिंग। हम्म। इसमें ड्राइनेस को थोड़ा सा मिक्स किया तो वेरी स्ट्रॉन्ग यिन हो गया, और अगर इसमें हीट को मिक्स करेंगे तो वेरी यांग हो जाएगा। तो अगर साइज किडनी की ठीक है, नहीं, और जो यूरिन आ रहा है वो कलरलेस है और बहुत बार यूरिन हो रहा है, तो यांग डेफिशिएंसी है। तो K3 स्पाइरल, K2 स्पाइरल वो ले लेंगे हम, और क्या करेंगे? हीट ह्यूमिडिटी को टोन करेंगे।
एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. I got it, sir. देखो, यू शुड कीप ऑन लर्निंग लेवल 1 एंड लेवल 2। आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वो भी सुन सकते हैं, और नहीं तो वेन एवर द क्लासेस आर देयर यू शुड कम और रिपीट करना चाहिए। एनीवे, 5 एलिमेंट थ्योरी अच्छे तरह से अगर आता है, देन ओनली बीजी मेरिडियन विल हेल्प यू। 5 एलिमेंट थ्योरी नहीं आता तो बीजी मेरिडियन और कोई भी मेरिडियन ले लो, कुछ नहीं काम होगा। स्टिक टू द फार्मूला। वो टीसीएम ने फार्मूला दिया, वो फार्मूला लगाओ, द पेशेंट विल बी हेल्प्ड, नो प्रॉब्लम। पेशेंट को तो रिजल्ट से मतलब है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है इसको? डोंट ट्राई टू चीट दैम। क्लिनिक रन करने का ये मतलब नहीं है कि यू आर वेरी वाइज। आपके पास बहुत पेशेंट आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे बड़े विद्वान आप ही हैं। नो, इट्स नॉट दैट। लोगों ने काम किया है, वही आप रिपीट कर रहे हैं, वही पॉइंट लगा रहे हैं, तो लोगों को फायदा तो पहले भी होता था, 1000 साल पहले भी होता था, आज भी होगा। वो कुछ बदला थोड़ी है। श्रीधर, एवरीथिंग इज गोइंग ओवर योर हेड। No, sir. I'm understanding. अच्छा। Not a problem. Yeah. गुड। It's quite clear. ठीक, अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे, किडनी मेरिडियन के कुछ विशेष पॉइंट किडनी के विशेष अंगों के लिए हैं। अगर हमने किडनी की ट्रीटमेंट करी है और हमें मालूम है किडनी का कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है, जैसे मान लो यूरिन में प्रोटीन निकला है, एल्बुमिन, प्रोटीन्यूरिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पेरेन्काइमा, दैट इज कॉर्टेक्स, जहां पर ग्लोमेरुलस है, जहां पर ब्लड क्षमता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो एल्बुमिन है उसके मॉलिक्यूल्स की साइज काफी बड़ी बड़ी है, दे आर बिग साइज। और यूरिन में प्रोटीन एल्बुमिन निकल रहा है, उसका क्या मतलब हुआ कि जो छन्ना है उसमें से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं, यूरिन में से निकल जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ग्लोमेरुलस की जो जो मेम्ब्रेन है, जो कप है ना, बाउमन कैप्सूल कहते हैं ना उसको, बाउमन कैप्सूल, यू नो, बाउमन कैप्सूल, टिब्यूल्स, हैव यू हर्ड? ये सब देखना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो, आई कैन टेल यू, ऑफ कोर्स बता सकते हैं, लेकिन अगर मालूम है तो ठीक है, इट्स ओके। तो बाउमन मालूम है कैप्सूल सर। है। हम्म, मालूम है सर, मालूम। हाँ, तो बाउमन कैप्सूल डैमेज हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट हैज हैपेंड? डैमेज, डेथ, ये सब क्या है? In यिन, in excess. यिन एक्सेस। कौन सा एक्सेस हो गया? शेप वगैरह हो गया तो दैट इज ड्राइनेस। ड्राइनेस, ड्राइनेस इज एक्सेस। समझ में आ रही है? हम्म, तो करना चाहिए क्या? वो बाउमन कैप्सूल्स के लिए हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स के लिए एक पॉइंट है K3। तो K3 को रेंट, ईएवी का कैसे उपयोग करेंगे? K3 रेंट प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन जा रहा है तो क्या करें?
Aparna, you are busy in the clinic or you can put on your camera? No. चलो, अपर्णा हैज कम टू पे। प्रोटीन्यूरिया हो रहा है तो कॉर्टेक्स के लिए एक पॉइंट है, कौन सा? K3। K3 को रेंट किया। K3 को रेंट करे तो किधर जाना चाहिए? K7 spiral, sir. नहीं, K3 spiral. आप K3 स्क्वायर जा Humidity. सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Humidity, sir. ह्यूमिडिटी पे लेकिन जाएंगे सर। K3 स्वयं अपना वीक है। K3 में जो ची है वही कमजोर हो गया, उसमें यिन एक्सेस हो गया, यांग है नहीं। उसको यिन चाहिए उसमें। अच्छा, ची इज अवेलेबल इन स्मॉल SP3, बंडल्स। हाँ, देखो, कल्याण का दिमाग तो कुछ SP3 चला। spiral में जाएंगे। वेरी गुड। कल्याण, कल्याण इज लाइक ए स्मॉल बॉय। सिंपल, सिंपल ब्रेन, सिंपल थिंकिंग विल ऑलवेज गिव यू गुड नॉलेज। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करो सोचोगे तो गड़बड़ होगी। K3 पे जो ची है, डॉक्टर वॉल ने कहा दिस इज कनेक्टेड टू कॉटेक्स, बॉमन कैप्सूल्स। कैलिक्स इज ट्यूब्यूल्स। थोड़ा सा फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ना ही होगा, एवरी डे आई एम टॉकिंग अबाउट, रोज मैं आपसे बताता हूं। K3 को रेंट किया, कहां गए? कल्याण है सेट करेक्ट। कहां जाएंगे? K3 को सब, K3 की जो ची है वो ची कहां से आ रही है? स्प्लीन से आ रही है। कहां से आ रही है? स्प्लीन से। किधर? राइट से कि लेफ्ट से? किधर से आएगी? भोजन से आ रही है। राइट, राइट सर। पेनक्रियास। स्प्लीन में चले गए, अब क्या करें? स्प्लीन में जाकर के हमको यिन को सेडेट करना है। यिन ना मिले, कहा किसको? यिन, यिन ना मिले, K3 को यिन ना मिले, क्या करें? ड्राइनेस और कोल्डनेस सेडेट करेंगे सर। कहा? H8 and P6। P6 तो है, sp3 स्पाइरल में गए तो। लेकिन हम sp3 इज नॉट, sp3 एंड sp5, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस मेक्स द ची, यिन ची। तो sp3 स्पाइरल एंड sp5 स्पाइरल, क्या करें? sp3 में इंटेंशन इज ह्यूमिडिटी एंड sp5 में इंटेंशन इज ड्राइनेस, सो कंट्रोल विल बी अकॉर्डिंगली ट्रीटेड। K3 को रेंट किया और किडनी मेरिडियन में नहीं ट्रीटमेंट करेंगे, कहां ट्रीटमेंट करेंगे? स्प्लीन मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे। स्प्लीन की कौन कौन सी मेरिडियन में ट्रीट करेंगे? sp3 एंड sp5 स्पाइरल में ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, सेडेट, विंड टोन। सर आवाज आ रही है वहां। जो बोल रहा है उसको तो आवाज तो आएगी यार। What I am talking is the highest level of five element treatment. BG is nothing, is part of five element treatment only. हेलो, समझ में आ रही है? यूटीआई हो जाए, यूटीआई हो जाए तो क्या करें?
चलिए आइए लेट अस सी। यूटीआई तो सुना है आपने, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एक हमारे सज्जन है जो घर में बैठ के सुनते रहते हैं, आते नहीं है क्लास में वो, लेकिन ही इज ए रेगुलर मैन। कोई भी क्लास करो तो ही पुट्स इन हिज फीस। ही इज वरीड। सो दिस इज यूटीआई। ये यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है? यूरिन इकट्ठा होता है पहले मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स मैंने जो मॉड्यूला का पैपिले है, ट्यूब्यूल्स वगैरह है, उससे आकर के एक जगह में मेजर कैलिक्स में आकर के यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और इन्फेक्शन है तो क्या होगा, उसमें आरबीसी के नंबर बढ़े होंगे। आरबीसी 1+2+ ऐसा रहेगा, 3+। आरबीसी मैंने रेड ब्लड सेल्स। यूरिन में ब्लड आता रहता है और जलन होती है, और बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ये भी होता है। कई तरह के लक्षण होते हैं यूटीआई। तो कैलिक्स का पॉइंट कौन सा है? मेजर कैलिक्स का पॉइंट है K2। हेलो। और K3, यहां बढ़ गई ना, तो K3 एंड K2। तो सबसे पहले K2 रेंट। और चूंकि ये यूरिन वहां इकट्ठी हो गई है, कैलेक्स की टिश्यूज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है टिश्यूज में भी इंफेक्शन हो, तो K2 भी हमें लेना चाहिए और K3 लेना चाहिए। K3 बेसिकली हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिन मींस ह्यूमिडिटी, एनी लिक्विड मींस ह्यूमिडिटी ओनली। तो अगर यूटीआई बहुत जबरदस्त, कितनी भी जबरदस्त हो जाए, एक तो K3 स्पाइरल ले लो, उसमें 2 पॉइंट से ठीक हो जाता है। लेकिन K3 एंड K2, दो K2 को रेंट किया और K2 स्पाइरल में चले गए, और क्या किया, हीट एंड ह्यूमिडिटी सेडेट, कोल्ड टोन। यार ट्रीटमेंट तो हर जगह यही है, यिन यांग यिन यांग यिन यांग। ओनली वी हैव टू सेलेक्ट द मेरिडियंस। तो यूटीआई में क्या करेंगे? K2 रेंट, K2 स्पाइरल एंड K3 स्पाइरल, हीट ह्यूमिडिटी सेडेट, कोल्ड टोन। गोल्ड। हीट क्या है K3 में? लीवर फॉर्म। कोल्ड क्या है? LU7। तो यूटीआई हो जाए तो पहले 2 पॉइंट ही लगा दो, कौन सा? लीवर 4 और LU7। इतने से ही उसको तुरंत आराम आ जाता है, बैठे बैठे जलन कम हो जाएगी। अर्ज 2, अभी यूरिन होके आया, फिर से यूरिन जाने का हो रहा है, अर्ज आ रही है, गया तो क्वांटिटी नहीं निकली। समझ में आ रही है वेंकटेश? यस सर, यस सर। और अगर बहुत उसको प्रॉब्लम है, बार बार हो जाती है, खास करके महिलाओं को होती है, खास महिलाएं जाते हैं पब्लिक प्लेस में, जो टॉयलेट वगैरह यूज कर लेते हैं ना, उसको तो बहुत हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर की बनावट ऐसी है। शौच के लिए जाते हैं, और शौच माने एनस एंड द यूरिनरी ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, दे आर सो क्लोज इन फीमेल्स, वो वहां से भी इंफेक्शन हो सकता है। वो बार बार होता है कुछ लोगों को। तो ऐसे में क्या करो, K2 स्पाइरल एंड K3 स्पाइरल दोनों क्या करें, हीट ह्यूमिडिटी सेटेड, कोल्ड टोन। और इसका कंट्रोल क्या होगा? P7 स्पाइरल एंड P8 स्पाइरल। क्या करेंगे? हीट सेटेड हीट सेडेट। और ह्यूमिडिटी सेटेड। P7 में ह्यूमिडिटी सेटेड और P8 में हीट सेटेड। चेतन भाई, आपके दिमाग में बैठ रहा है? इज इट हाँ गेटिंग? सर। पूरा इम्प्लांट कर दो ब्रेन में, एकदम पूरा टाइपिंग।
उसके बाद ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, ओनली यू हैव टू थिंक। और ईएवी इज हेल्पिंग अस कि कौन सा स्पाइरल ले ले, कौन सा रेंट कर ले। So electroacupuncture with BG Meridian, that becomes so good and it makes our thinking and diagnosis, everything so easy. I am not over stressing the importance of BG Meridian and EAV integration. Hey, this is something, it's a boon for us. Dr. Wall का इतना बड़ा काम है, so such a big research. This can help us a lot. Thanks to Dr. Wall. क्या काम करके गया बंदा, यूज तो करें हम। क्यों नहीं लोग यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं मिला, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। विद बीजी मेरिडियन यू कैन यूज इट फैंटास्टिकली वेल। ठीक है, Yes, sir. I shall have to finish the class early. I am very sorry, 20 मिनट का मैं लेट से आया और आपको क्लास में कुछ काम। अगर इफ यू सो डिजायर, when I come back after say around 10 days, I will call a class. You should wait, और इतने में सारा रिवाइज करके एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ पेशेंट्स पे ट्राई करके केसेस लेके रख सकते हैं, एंड वी कैन हैव ए क्लास, another class for revision. EAV BG Meridian revision classes I can hold when I come back, no problem, है ना। एंड जो भी हमारे मेंबर्स हैं अभी, जो लोग हैं, दोज हु हैव पेड, वो सब, ये ग्रुप रहेगा। आई विल नॉट डिमोलिश द ग्रुप, ग्रुप विल बी देयर, यू कैन ऑलवेज कीप ऑन पोस्टिंग। मैं जहां भी रहूंगा फोन में, तो फोन तो मेरे साथ रहेगा, आई विल सी। और व्हेन आई कम बैक आई शैल होल्ड ए क्लास अगेन एंड आई शैल लिसन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड वॉट एवर यू वॉन्ट आई शैल रिपीट ऑल्सो। ठीक है, दैट इज माई प्रॉमिस। आई होप आई शैल कम बैक, आई डोंट नो। Yes, sir. हाँ, Anytime, anytime. what the fate is having reservation for me। आजकल सारा का रिजर्वेशन से चल रहा है ना, जो भी होगा। सो आई होप यू विल ऑल रिवाइज इट एंड सारे पॉइंट्स देख लेना, इसमें क्या क्या लिखा है, क्या है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर देख लेना। प्रोस्टेट का इलाज हो सकता है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल इलाज हो सकता है। प्रोस्टेट के लिए यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में जाकर के देखना कौन सा पॉइंट है। विंड पॉइंट UB65 रेंट करो, और UB65 रेंट करने के बाद किधर जाना पड़ेगा? गॉल ब्लैडर। प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया तो क्या करना चाहिए? यांग बढ़ाना चाहिए। यांग के लिए क्या है? GB34 स्पाइरल एंड GB38 स्पाइरल, ह्यूमिडिटी एंड हीट। क्या करना है? हीट ह्यूमिडिटी टोन, कोल्ड सेटिंग, सिंपल। करके देखो, भयानक से भयानक। दिस इज बीजी मेरिडियन। करने के बाद रिजल्ट मिलेगा, देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस, फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा। सर गोल्ड ब्लेडर में क्यों गए? हाँ, ये सोचने की बात है। आई थिंक कल्याण कैन आंसर। UB65 को रेंट करने के बाद गॉल ब्लैडर में क्यों गए? रेंटिंग एक्सपर्ट हमारे कल्याण साहब रेंटिंग एक्सपर्ट है। तो UB65 विंड इज पे जाना पड़ेगा ना सर? विंड विंड। पॉइंट। UB65 इज विंड पॉइंट एंड गॉल ब्लैडर इज विंड विंड हाँ, मेरिडियन। मेरिडियन। समझ गया। हाँ, समझ गया। इजी है। इजी है। K3 को रेंट किया, कहाँ गए? स्प्लीन में गए, स्प्लीन में जाएंगे। नहीं,
ग्लोमेरुलस का जब वो हो गया था, जब प्रोटीन निकल रहा था, तो क्या किया था, K3 को रेंट करके कहाँ गए थे, स्प्लीन मेरिडियन में गए थे कि नहीं? सेम। अरे भाई, एक बार समझ गए रेंटिंग क्या है, एक बार समझ गए 5 एलिमेंट थ्योरी कैसे काम करती है, फिर कुछ है नहीं प्रॉब्लम, केवल बीजी मेरिडियन चाहिए। बीजी मेरिडियन मिल गया तो बस फिर तो राजा हैं। करते रहिए, कम से कम 80% डिजीजेस यू कैन ट्रीट। 80%। 20% तो यार कोई नहीं कर सकता, वो बहुत मुश्किल है। 100% कोई नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। सर UB65 रेंट करके गॉल ब्लैडर पे कहाँ जाना है? गॉल ब्लैडर के 6 मेरिडियन विंड है ना। पॉइंट पे जाना है। गॉल हाँ, ब्लैडर तो के विंड 6 मेरिडियन पे मेरिडियन है। जाना है। हाइपरट्रॉफी है ना, बिनाइन हाँ। हाइपरट्रॉफी, BPH कहते हैं उसको। जो ओके। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को क्या कहते हैं? इज BPH। हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मींस डेफिशिएंसी ऑफ यांग। यार, कारण तो 5 ही होते हैं। आपका जो मर्जी है, सब्जुकेशन मेथड यूज करो, एंटी सब्जुकेशन यूज करो, कंबाइंड मेथड यूज करो, राइट। फिर से सुनना ना, इसको प्रेम से सुनना, समय दे करके रिकॉर्डिंग को अकेले हो जाना एक कॉर्नर में कमरे में, एंड लिसन एंड मेक नोट्स। कीप ऑन मेकिंग योर क्वेश्चंस। व्हेन आई कम बैक, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। So all the best, and hopefully I shall return. I may not return also. ए सर, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है सर, आराम से आ जाते आप। आराम से आ जाओ। आराम से। क्या बोल रहे हो? आप आराम से आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। You don't know what is going to happen the next moment. थोड़ा बहुत तो You don't यही have to मालूम है think. सर, क्या क्या होने वाला है, अपने मास्टर है। थोड़ा बहुत तो पे करते हैं हमारे मास्टर के लिए, कुछ नहीं, नहीं मैं ज्योतिषी करते। ज्योतिषी थोड़ी हूँ। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो एनीथिंग। एनीवे, so I bid you good night for the time being, and I hope that you have understood. And go ahead, try to. Don't worry about making mistakes. You try it on your family members, friends, neighbors, and you try it free of cost. पहले खुद Unless, पे करना सर, समझ में आया था वो, बहुत अच्छा समझ में आया। खुद पे करे तो बहुत अच्छा so, समझ में आता whatever, and then whatever difficulties you have. Aparna, are you free? Can you put on your camera? No, she is busy. Anyway, yes, Aparna. सर जस्ट केम, आपने बोला तो मैं ट्रैवल कर रही थी, इसके लिए ऑन नहीं कर पाई। Acha, chalo. So listen to this. How are you finding this integration of EAV with BG meridians? सर पहले हम करते थे पर डायरेक्ट क्लास नहीं ली थी ना, ऐसे वो अच्छा है कि डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा तो ज्यादा दिमाग में बैठता है। Chalo, listen it, and when I come back, I will hold a class. Chalo. Hopefully everything goes well, and I come back healthy and heart, यस सर, यस सर, हाँ हो डेफिनेटली। यस गया। सर, सर, यस सर, आप and I shall. सबकी दुआएं आपके साथ है सर। We will meet. थैंक यू सर। हैव अ थैंक यू गुड सर। थैंक यू वेरी मच। Bye. Thank you, sir. Thank you.